हेलो और वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ लवर। एक सिस्टम जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस एम्पायर का, वो है इनका आर्किटेक्चर सिस्टम। इट मीन्स टेम्पल बिल्डिंग। सो पिछली वीडियो में कुछ आर्किटेक्चर्स को मैंने कवर किया था, जैसे कि महानमामि दिब्बा, हजारा रामा टेम्पल और भी वेरियस तरह के। ओके, इस वीडियो में हम कुछ क्या करेंगे, टेम्पल्स के बारे में देखेंगे जो कि उनके सैक्रेड सेंटर से जुड़े हुए हैं। ओके, सो अच्छे से मैं आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि सैक्रेड सेंटर था क्या, उसका मीनिंग क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल लोकेटेड हैं, जैसे कि विरूपक्षा टेम्पल, विथाला टेम्पल, देयर सिग्निफिकेंस, गोपुरम, मंडप्स और भी वेरियस तरह के टॉपिक्स हम कवर करेंगे एंड वी विल एंड दिस चैप्टर। सो हैव अ लुक। So first of all, see which topic we will cover in this video. We will talk about sacred center of the empire. Okay, हम बात करेंगे विरूपक्षा टेम्पल की, विथाला टेम्पल की एंड कुछ क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स। यहाँ पर मैं आपको इन टेम्पल्स के दो फीचर्स ही बताऊंगा जो कि बहुत कॉमन थे इन द एम्पायर। ओके, वो थे गोपुरम्स एंड मंडप्स। उनके बारे में भी बात करेंगे, वो इन्हीं के अंदर इंक्लूडेड हैं। और साथ में ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी अभी बचे हुए हैं इस एम्पायर से रिलेटेड जिसके बारे में अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता। वो कौन से क्वेश्चंस हैं, आई विल टेल यू लेटर। सो लास्ट में हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर नीचे कमेंट हर किसी को करना है, राइट? ओके, सैक्रेड सेंटर से मेरा मीनिंग क्या है? देखो, सैक्रेड सेंटर से मेरा मीनिंग ये है कि वो सेंटर जहाँ पर जो भी टेम्पल्स वगैरह हैं वो लोकेटेड हैं। ओके, गॉड एंड गॉडेसेस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और भी वो वेरियस तरह की चीज़ें जो गॉड से कनेक्टेड हैं। ओके, आप यहाँ पर जस्ट आपको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सैक्रेड सेंटर ऐसा सेंटर जहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ टेम्पल्स मिलेंगे या फिर ऐसे आर्किटेक्चर मिलेंगे जो कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्टेड हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी टेम्पल्स मिले हैं, उनमें से एक टेम्पल बताता हूँ जो बहुत फेमस है ऑफ द विजयनगर एम्पायर, दैट इज़ विरूपक्षा टेम्पल। ओके, विरूपक्षा टेम्पल इज़ वेरी फेमस। अब यहाँ पर यह है कि देखो, ये जो सैक्रेड सेंटर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें जो हिल्स देखने को मिलती है ना, जो भी हिल्स हैं वो रामायण से कनेक्टेड हैं। ऐसा माना जाता है, ये बिलीफ है कि ये जो हिल्स हैं इनमें जो रामायण के अंदर मेंशन है अबाउट द बाली एंड सुग्रीव किंगडम वो था। ओके, इसीलिए ये जो हिल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक और आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ विरूपक्षा टेम्पल के बारे में। वैसे विरूपक्षा टेम्पल के बारे में मैं आपको आगे पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जस्ट आप अभी ये जान लो कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि लोकेटेड था इन द विजयनगर एम्पायर, आगे इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सो नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम जितने भी देखो, हम साउथ में जितने भी किंगडम्स के बारे में अगर हम चेक करें ना, जैसे कि बहुत सारे टेम्पल्स लोकेटेड हैं, सॉरी किंगडम्स पहले आए थे, जैसे कि चोलास, चेरास, पांड्यास, ये सारे मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो भी अभी तक हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स कवर किए हैं ना उनमें। तो यहाँ पर हमने देखा था कि वेरियस काइंड ऑफ किंगडम सेटअप हुए थे, जैसे कि चोलास, चेरास, पांड्यास। इन सभी ये जो किंगडम्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा कीन थे, इनका बहुत इंटरेस्ट था किसमें, टेम्पल को बिल्ड करने में, रिपेयर करने में या फिर उनको मेंटेन करने में। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि साउथ में ऐसा क्यों, एंड ये जो किंग हैं ये क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं इन बिल्डिंग टेम्पल्स? तो इसके काफ़ी रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 मैंने आपके लिए रीज़न यहाँ पर स्लाइड्स में मेंशन किए हैं, आप इनको रीड कर लेना, मैं बताता हूँ। सो देखो, मेन रीज़न ये था कि जो जितने भी टेम्पल्स बनते थे उनका मेन रीज़न ये था कि ये गॉड से कनेक्टेड हो जाएं। ओके, अगर ये गॉड के लिए टेम्पल बनवा रहे हैं, इट मीन्स गॉड उनको ब्लेस करेंगे। ओके, एंड उनसे कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली अपनी पावर को शो करने के लिए कि जब ये किंगडम जो है एंड हो जाए, जब इन एम्पायर की जो भी किंग्स इंक्लूडेड हैं इस एम्पायर में उनकी डेथ हो जाए, तो उसके बाद जो कोई भी डिफरेंट लोग आएंगे या फिर एम्पायर्स यहाँ पर इस जगह पर आएंगे, वो ये बोलेंगे ना, बात करेंगे कि हाँ यहाँ पर एक किंग थे, उन्होंने काफ़ी जो है उनके पावरफुल थे, उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज थे, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। तो ये पावर कहीं ना कहीं शो हो जाती है इससे। एक और रीज़न है, वो है टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल। देखो, आप पीपल के लिए अगर टेम्पल्स बनवाते हो, कुछ भी बनवाते हो, रोड्स वगैरह, ओके, तो ये कहीं ना कहीं लोग तो इनको यूज़ करेंगे ना, तो लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा। लोग बोलेंगे वाओ
कितना गुड ये किंग है, ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे टेम्पल्स बनवा रहे हैं, तो सपोर्ट मिलेगा उनका। ओके तो ये बेसिक सा रीज़न था टेम्पल्स के बारे में कि ये जो साउथ इंडिया में हमें जितने भी एम्पायर्स देखने को मिले हैं, किंगडम्स मिले हैं, वो टेम्पल्स क्यों बनवाते थे मेनली। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिली हैं विजयनगर किसमें, टेम्पल्स में, वो है गोपुरम्स एंड मंडप्स। क्या है ये दोनों टर्म, जस्ट आपको टर्म पता होनी चाहिए ये है क्या, इनका मीनिंग क्या है। गोपुरम्स, देखो गोपुरम क्या है, सिंपल आपने टेम्पल्स देखे होंगे, पहले मैं आपको इसकी इमेज ही दिखा देता हूँ। सो ये गोपुरम्स हैं, गोपुरम्स के एग्जांपल हैं। सिंपल देखो पहले क्या होता था, सिंपल इस काइंड ऑफ हमें टेंपल मिलते हैं, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, इतने ही होते हैं टेंपल, जस्ट छोटा सा यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इस टाइप का कह लो या फिर आप इस टाइप का आप कह सकते हो। लेकिन ये जो इतना जो ये ऊंचा ये सिस्टम है, ये एक इन्होंने ऐड कर रखा है आर्किटेक्चर, इसे कहते हैं गोपुरम। आप ये इमेज भी देख सकते हो। ओके दिस इज़ अ गोपुरम इन मदुरई। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, ये सब विजयनगर जो किंग्स थे उन्होंने डेवलप किया था, और जितने भी साउथ के अंदर उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे उन समय सभी में हमें ये गोपुरम्स देखने को मिलते हैं। तो गोपुरम की अगर डेफिनेशन आप कह सकते हो तो वो ये है कि कोई भी इंप्रेसिव स्टाइल ऐड करना ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल, ये टेम्पल का टॉप है, इस पे कोई भी इंप्रेसिव स्टाइल को ऐड कर देना। ओके ये है गोपुरम्स। उसके बाद यहाँ पर जस्ट इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए है, इससे देखो होता क्या है, जस्ट एक वो हो जाएगा ना कि अलग टाइप का सिस्टम हो गया, कोई भी अगर यूनिक काम करता है तो उस एम्पायर के बारे में बात की जाती है बाद में। ओके एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये थी कि इस गोपुरम से ये पता चल जाया करता था बहुत ग्रेटर डिस्टेंस से, बहुत दूरी से, कि यहाँ पर एक टेम्पल लोकेटेड है। ओके देखो इतना ऊंचा अगर ये है तो अगर आप बहुत दूर हो इससे तो आप यहाँ पर पता लग जाएगा ना कि यहाँ पर कोई टेम्पल लोकेटेड है। तो ये भी बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस थी किसकी, गोपुरम्स की। ओके अब यहाँ पर ये चीज़ भी थी कि जो नायक्स थे, लोकल नायक्स थे, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी टेम्पल्स ये जो गोपुरम्स थे उनमें ऐड करवाया था, गोपुरम्स ऐड किया था टेम्पल्स में। ओके तो जो लोकल नायक्स थे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये वाला गोपुरम, दिस इज़ अ गोपुरम इन मदुरई। मदुरई के अंदर ये लोकेटेड है। ये वहाँ के लोकल नायक्स थे उस समय के, जब ये विजयनगर एम्पायर फ्लरिश्ड करता था, उन्होंने बनवाया था। ओके तो यानी कि ये मतलब नहीं है कि आप ये मान लो कि जो गोपुरम्स थे ये खाली विजयनगर किंग्स नहीं बनवाते थे, नहीं, बहुत सारे जो नायक्स थे मीन्स मिलिट्री कमांडर्स, उन्होंने भी ये काम टाइम टू टाइम करवाया था। ओके सो आपने गोपुरम्स के बारे में होप कुछ जान लिया। अब बात आती है मंडप्स की, इसे इंग्लिश में पैविलियंस कहते हैं, पैविलियंस। ओके रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ ये जस्ट क्या होते हैं, ये देखो ये क्या होते हैं, जस्ट पिलर्ड कॉरिडोर्स होते हैं इन द टेम्पल वेयर द मैरिज ऑफ किंग सन और डॉटर वॉज डन। इट वॉज डिजाइन विद ह्यूज कार्विंग्स। जस्ट मंडप्स क्या होते हैं, मंडप्स कुछ लॉन्ग पिलर के कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ पर जो भी मैरिज वगैरह होती है किंग्स की सन की या फिर उनकी कोई डॉटर है वो करवाई जाती है, या फिर वेरियस ओकेजन्स होते हैं जैसे कि वहाँ पर डांस हो गया, म्यूज़िक, ये सब कराए जाते हैं। ये देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमेज है जहाँ पर आप पूरा जो आर्किटेक्चर है, डिफरेंट पार्ट्स है किसी भी टेम्पल के, मोस्टली साउथ इंडिया के, वो आप देख सकते हो। ये देखो सिंपल जो मेन श्राइन है जहाँ पर मेन डीटी की इमेज होगी वो है गर्भगृह। ओके दिस इज, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है मंडप। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था ना लॉन्ग पिलर कॉरिडोर, ये लॉन्ग पिलर है और यहाँ पर पूरा कॉरिडोर देखने को मिलता है। ओके और यहाँ पर ये जो इम्प्रेसिव दूसरा स्टाइल है जो कि साउथ इंडिया में देखने को नॉर्थ में मिलेगा, साउथ में मोस्टली मिलेगा, शिकारा देखने को मिलेगा। ओके कोई भी टेम्पल है शिव जी का है या फिर कोई भी टेम्पल, ये शिकारा है। ओके लेकिन इस चैप्टर के पर्पस से आपके लिए मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको वो मंडप है। ओके ये आप और भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 4th चैप्टर में गर्भगृह के बारे में बताया था आपको मैंने, यहाँ पर आप समझ सकते हो उसको। ये अर्थ मंडप है। ओके ये मंडप है और भी और आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर द गर्भगृह, मंडप एंड शिकारा फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक और आपके लिए देखो ये इमेज है, ये रियल इमेज है, वो तो एक जस्ट डिजाइन करी हुई इमेज थी, ये एक रियल इमेज है। ये देखो पूरा कॉरिडोर ये रहा। ओके ये लॉन्ग पिलर हो गए, सारे के सारे पिलर हो गए।
ओके, ये आप आराम से अब देखो, इस इमेज को एंजॉय करो। सो ये इमेज है, आप यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ पर ये पूरा ये जो बीच का ये कॉरिडोर है। ओके, यहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ डांसेस वगैरह परफॉर्म होते थे, या फिर कोई किंग है उसके सन की मैरिज करानी है तो भी यहाँ पर करवाई जाती थी। नाउ अब मैंने आपको सेक्रेट सेंटर के बारे में बता दिया, और ये बता दिया कि सेक्रेट सेंटर के अंदर जो भी टेम्पल्स वगैरह लोकेटेड थे उनमें दो चीज़ हमें देखने को मिलती थी, पहला था गोपुरम्स, दूसरा मंडप्स। नाउ अब हमें दो टेम्पल्स देखने होंगे ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कि जो सेक्रेट सेंटर है इस एम्पायर के उसमें लोकेटेड हैं। ओके, किन टेम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं, आई होप अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो आप समझ गए होंगे, विरूपाक्षा टेम्पल एंड विथाला टेम्पल। सो पहले जानते हैं विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में। अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि विजयनगर एम्पायर में जो मेन डीटी थी वो कौन थी मेन डीटी, वो थे लॉर्ड शिवा। अब ये भी नहीं है, इससे ये अंदाज़ा मत लगा लेना कि वहाँ पर एक ही जो गॉड थे उनकी पूजा होती थी, बट मेन वहाँ पर जो एक फॉर एग्जांपल आप वहाँ पर देखोगे महाराष्ट्र के अंदर गणेश जो है, लॉर्ड गणेश, उनकी पूजा मोस्टली की जाती है। वेस्ट बंगाल में माँ दुर्गा है उनकी। तो वैसे डिफरेंट हमारे स्टेट्स हैं और मोस्टली वहाँ पर उनको एक उनकी मेन डीटी है। वैसे ही जो विजयनगर एम्पायर था उस समय उनके जो मेन डीटी वो शिवा थे और विष्णु, लेकिन मोस्टली शिवा ज़्यादा थे। ओके, शिवा के हमें टेम्पल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू विष्णु। ओके, सो यहाँ पर ये है कि जो विरूपाक्षा टेम्पल है इसके बारे में बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ पहले, वो ये है कि इस टेम्पल के बारे में मोस्टली लोग ये समझते हैं कि इसको कृष्णदेवराय ने बनवाया था। बिल्कुल गलत आंसर है, कृष्णदेवराय ने इसको नहीं बनवाया था, और विजयनगर एम्पायर के जो भी किंग्स थे उन्होंने भी नहीं बनवाया था। ये जो विरूपाक्षा टेम्पल था ये बनवाया था जो भी एम्पायर, मतलब जो एम्पायर विजयनगर से पहले सेटअप हुए थे ओके साउथ में, उन्होंने बनवाया था। उनमें से किसी एक एम्पायर ने, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा ओके, सो वरना आपको कन्फ्यूजन होगी। सो यहाँ पर उन्होंने नहीं बनवाया था। लेकिन हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं फिर विजयनगर किंग्स ने नहीं बनवाया था, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको मैनेज करवाने में और इसको एनलार्ज करवाने में, मतलब बड़ा बनवाने में ओके, कंट्रीब्यूशन था विजयनगर किंग्स का। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये किससे कनेक्टेड है, लॉर्ड शिवा। ओके, एसोसिएटेड विद द लॉर्ड शिवा। एंड साथ में जो मैं बात कर रहा हूँ एनलार्जमेंट की, इसको बड़ा बनवाया कृष्णदेवराय ने, मतलब सॉरी विजयनगर किंग्स ने। उसका एक एग्जाम्पल आपको ये रहा आपके लिए, वो ये है कि मेन श्राइन ओके, जो हॉल था इन द मेन श्राइन वो बनवाया था कृष्णदेवराय ने। क्यों बनवाया था? अपनी असेशन को मार्क करने के लिए। जब वो किसी वॉर वगैरह में जीत कर किसी किंगडम को लेकर आए थे, जब उन्होंने उसकी असेशन की खुशी में उन्होंने हॉल बनवाया था। तो बेसिकली ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, दिस टेम्पल वॉज नॉट बिल्ड बाय द विजयनगर किंग्स, बट इसको एनलार्जमेंट किया था और उसको मेंटेन किया था बाय द विजयनगर किंग्स। एग्जाम्पल है कृष्णदेवराय का, जिन्होंने क्या किया था, हॉल बनवाया था बहुत बड़ा इन द फ्रंट ऑफ मेन श्राइन। ओके, अब ये जो हॉल था इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि डांस, म्यूजिक, ड्रामा ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ डीटीज़, मैरिज जो होती थी डीटीज़ की उनको सेलिब्रेट करने के लिए ओके, और फॉर स्विंग द गॉड को स्विंग करने के लिए, मतलब झूला झुलाने के लिए। अब यहाँ पर ये भी है कि इसको कार्व पिलर के साथ डेकोरेट भी किया गया था इस टेम्पल को। इस टेम्पल में जो भी पिलर्स वगैरह थे उनमें डिफरेंट कलाकृति भी बनाई गई थी। एक चीज़ और मेंशन कर दूं यहाँ पर मैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि विरूपाक्षा विजयनगर के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे ओके, वो है जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे, कोई भी अगर रॉयल ऑर्डर है उसको साइन किया जाता था विद द नेम ऑफ श्री विरूपाक्षा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर किंग है दूसरा, वहाँ पर वो कृष्णा होते हैं, श्री कृष्णा, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके मेन गॉड वो हैं। तो वहाँ पर कोई भी अगर उन्हें साइन वगैरह करना है किसी भी रॉयल ऑर्डर पर, वो श्री कृष्ण लिखेंगे। वैसे ही साउथ के अंदर जितने भी जो ये विजयनगर एम्पायर में जो भी रॉयल ऑर्डर्स थे वो साइन किए जाते थे विद श्री विरूपाक्षा। तो आपको इससे विरूपाक्षा की मीन्स शिवा की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी ओके। एक और टेम्पल और मिला है हमें वहाँ पर, विथाला टेम्पल। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टेम्पल है। जस्ट ये जो भी यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह है ये जस्ट
उसकी तरह आपको देखने को मिलेगा, विरूपाक्षा टेम्पल की तरह वहीं पर ये लोकेटेड है। ओके, विजयनगर एम्पायर में लोकेटेड है ये, कर्नाटका के अंदर, दोनों आपको कर्नाटका स्टेट में दोनों आपको मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ पर रहते हो तो आप विजिट भी कर सकते हो और आपको पता भी होगा। ओके, सो यहाँ पर देखो विरूपाक्षा में जो मेन डीटी वो शिवा है, वैसे ही विथाला टेम्पल के अंदर जो मेन डीटी है विष्णु। ओके, बाय द वे विथाला का मतलब विष्णु ही होता है मोस्टली, मतलब मेनली। ओके, दिस टेम्पल हैव मैनी हॉल्स यूज फॉर वेरियस पर्पस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा हॉल कृष्णदेवराय ने बनवाया था, वैसे ही काफ़ी हॉल हमें इस टेम्पल में देखने को मिलते हैं और जिनको वेरियस पर्पस इसके लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन एक जो चीज़ है इस टेम्पल की, जो और भी जो टेम्पल्स हैं उनसे अलग बनाती है इस टेम्पल को, वो है इसका डिज़ाइन एज चैरियट। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका एक यूनिक हमें डिज़ाइन देखने को मिलता है एज अ चैरियट। ओके, और यहाँ पर हमें मंडप्स भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मंडप्स वगैरह जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया है, वो भी देखने को मिलते हैं। ओके, सो हमने अभी तक जान लिया विथाला टेम्पल और विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में। नाउ अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता इस एम्पायर के बारे में। जस्ट देखो, हमें जब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग करवाई थी, जब मैंने आपको काफ़ी चीज़ें ऐसे बताई थी जिनकी वजह से हमें इस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है काफ़ी, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हो गए, या फिर आर्किटेक्चर रिमेन्स हो गए, कोई भी टेम्पल वगैरह देखने को मिल गया उसके रिमेन्स। ओके, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता इस एम्पायर में। ओके, जिनके बारे में हमें नहीं पता ना। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि देखो लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ओके, क्योंकि देखो हमें मोस्टली किंग्स के बारे में जो भी ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो बताते हैं अबाउट द किंग्स, अबाउट द डायनेस्टीज और इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, बट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मिली है। रूरल सेंटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत कम मिली है। जब मैंने आपको अर्बन कोर के बारे में बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पर जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं वो ये बताते हैं कि मोस्टली मतलब हमें जो भी मोस्टली एविडेंसेस मिले हैं वो हमें अर्बन सेंटर के बारे में मिले हैं, जो अर्बन सेंटर के बारे में जिक्र करते हैं, नॉट अबाउट द रूरल सेंटर। ओके, ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं पता अभी तक। अनदर क्वेश्चन इज दैट, इज नॉर्मल पीपल अलाउड टू विजिट इन द सैक्रेड सेंटर? क्या जो नॉर्मल पीपल थे उनको अलाउ किया जाता था कि वो सैक्रेड सेंटर में विजिट कर सकें? जो भी ये सैक्रेड सेंटर था जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और जो भी इसमें टेम्पल्स लोकेटेड थे, क्या इसमें अलाउ करते थे? और भी वेरियस तरह के क्वेश्चंस हैं। ओके, ये जो आपके लिए जो मैंने स्लाइड बनाई है और ये जो टॉपिक आपकी बुक में है, ये कोई आंसर देने के लिए नहीं है। इट मीन्स इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, कि हमें अभी इंफॉर्मेशन कितनी कम है इस एम्पायर के बारे में। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हु डिड द एक्चुअल बिल्डिंग कम फ्रॉम? मतलब जो लोग मैसन्स या फिर स्टोन कटर्स वगैरह स्कल्पचर्स थे वो कहाँ से आते थे? ओके, ये भी क्वेश्चन है, वर दे कैप्चर ड्यूरिंग वॉर फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स? व्हाट काइंड ऑफ वेजेस डिड दे गेट? कितने वेजेस उनको मिलते थे, ये भी हमें नॉलेज नहीं है अभी। ओके, और यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि हाउ वॉज बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड वेयर डिड इट कम फ्रॉम? कि जो बिल्डिंग मटेरियल था उसको कैसे लाया जाता था मेन जगह पर जहाँ पर कोई भी टेम्पल वगैरह बनाना है। ओके, तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दो वी हैव द मच नॉलेज अबाउट दिस एम्पायर बट थ्रू वेरियस सोर्सेज, बट स्टिल कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है जो नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आपको इससे इंस्क्रिप्शन और जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनकी लिमिटेशन भी मिलती है कि वो सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करते, ओनली दे मेंशन ओनली दैट थिंग विच दे सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फटाफट से क्विक रिवीजन में आपको मैं दे देता हूं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना। ओके, क्योंकि अभी तक ये लेक्चर मतलब खत्म हो चुका है। सो फ्रॉम स्टार्टिंग, जस्ट पहले मैंने आपको ये बताया कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि सैक्रेड सेंटर क्या है, सैक्रेड सेंटर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप इस जो बाली और सुग्रीव वाला जो ये आपके लिए मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, इससे आप मेंशन कर सकते हो।
फिर ये रीज़न बताया था आपको मैंने कि वाई सो मेनी टेम्पल्स, इतने सारे टेम्पल्स क्यों बनाए जाते थे, इनको रीड कर लेना। गोपुरम्स और मंडप्स क्या है, इनकी मैंने आपको इमेजेस दिखाई और बताया ये है क्या। ओके, पैविलियंस कहते हैं, ये देखो ये आपको ये रहा मंडप। ओके, उसके बाद दो टेम्पल के बारे में हमने कवर किया, विरूपाक्षा टेम्पल एंड विथाला टेम्पल, देयर इंपॉर्टेंस, देयर इमेजेस। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए जो कि स्टिल हमें उनके आंसर नहीं पता और उन पे रिसर्च अभी चल रही है। नाउ पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में दूंगा। क्वेश्चन था महानवमी दिब्बा एसोसिएटेड विद विच हिंदू फेस्टिवल। सो जो महानवमी दिब्बा है ये जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो किस फेस्टिवल से लिंक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज नवरात्रि एंड दशहरा। ऑब्वियसली द आंसर इज नवरात्रि एंड दशहरा, आंसर 3। ओके, सो यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ ओकेजन्स वगैरह परफॉर्म किए जाते थे। ओके, इसके बारे में जरूर रीड करना। इस वीडियो का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, इस वीडियो का क्वेश्चन ये है, द प्रिंसिपल डीटी ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल इज। जो विरूपाक्षा टेम्पल जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, विरूपाक्षा और विथाला, यहाँ पर विरूपाक्षा का क्वेश्चन है, वो किस मतलब उसकी प्रिंसिपल डीटी क्या है, कौन से गॉड हैं। ओके, विष्णु, शिवा, हनुमान, गौतम बुद्धा। हर किसी को इसका आंसर नीचे कमेंट जरूर करना है, आई विल गिव यू हार्ट। ओके, सो आप जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो आपको लास्ट 2-3 पेजेस में सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ओके, सो right now this is the end of this video. Thanks for watching this video and as always God bless you all.